हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंदा आपका स्वागत करती हूँ हिंदी एकेडमी विद डॉक्टर चंदा में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भक्ति काल की एक महत्वपूर्ण उपशाखा सूफी काव्य धारा के बारे में। सूफी काव्य धारा को दोस्तों कई नामों से जाना जाता है। इसे प्रेमाख्यानक काव्य भी कहा जाता है, प्रेमाख्यानक काव्य, या फिर इसे रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है प्रेमाश्रयी शाखा। यानी कि इसे प्रेमाश्रयी शाखा, सूफी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी शाखा तीनों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सूफी काव्य धारा, जैसा कि हमें नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि सूफियों का जो काव्य है, उस धारा का जो सूफियों ने जितना भी काव्य रचा है, उस धारा को सूफी काव्य कहा गया। इस काव्य धारा की जो शुरुआत है वो 14वीं से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है। 14वीं से 18वीं शताब्दी, इसका मतलब है कि ज्ञानाश्रयी शाखा या पूरे भक्ति काव्य में जितनी भी उप शाखाओं का जो बाकी अन्य शाखाओं का जो समय है, पूरे भक्ति काल का जो समय है, वही सूफी काव्य धारा का भी समय है। इस काव्य धारा की जो शुरुआत है दोस्तों, वो मुल्ला दाऊद से मानी जाती है। मुल्ला दाऊद ने 1389 में चंदायन की रचना की, जिसे लोर कहा भी कहा जाता है। इस ये जो रचना है चंदायन या लोर कहा, ये सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना मानी जाती है और यहीं से सूफी काव्य की शुरुआत भी मानी जाती है। दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में हम हमारे जो चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु होंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हमारा समय सीमा। समय सीमा के बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है नामकरण, कि सूफी काव्य धारा का नाम सूफी ही क्यों पड़ा, या फिर सूफी शब्द जो है वो किस अर्थ को संकेतित करता है, प्रतिध्वनित करता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों सूफी कवि एवं उनकी रचनाएं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। दोस्तों, आज के इस व्याख्यान में जो सूफी काव्य धारा है उसकी समय सीमा क्या थी, यानी कि 1389 से सूफी काव्य धारा की हम शुरुआत मान सकते हैं मुल्ला दाऊद की चंदायन नाम की रचना से, जिसे लोर कहा भी कहते हैं। अब हम इसके नामकरण पर बात करेंगे कि सूफी काव्य धारा का सूफी नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, अपने व्याख्यान के प्रथम चिंतन बिंदु पर बात करते हुए हम सूफी काव्य धारा की समय सीमा पर बात करेंगे। दोस्तों, सूफी काव्य धारा की समय सीमा लगभग 14वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मानी जाती है और इसकी जो प्रथम रचना है वो चंदायन है, जिसे लोर कहा के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचना वर्ष दोस्तों आप याद रखिएगा, चंदायन का जो रचना वर्ष है और जायसी की पद्मावत का जो रचना वर्ष है वो अक्सर एग्जामों में पूछ लिया जाता है। तो सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना है चंदायन 1389 और इसके रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की थी। दोस्तों, अब हम अगले महत्वपूर्ण बिंदु सूफी काव्य धारा के नामकरण पर बात करेंगे। दोस्तों, सूफी शब्द के जो नामकरण है या सूफी काव्य धारा को सूफी ही क्यों कहा गया, सूफी शब्द का क्या अर्थ है, इस विषय पर विद्वानों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, विभिन्न अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले हम मुख्यतः 3 शब्द हैं जिनसे माना जाता है, अलग अलग विद्वानों का मानना है कि इनसे सूफी शब्द की व्युत्पत्ति हुई। सबसे पहला शब्द है तसव्वुफ। सामान्यतः वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर किसी जो शब्द सूफी के विषय में जो सबसे सर्वाधिक प्रचलित मत है वो है तसव्वुफ। तसव्वुफ यानी कि अनुयायी, यानी कि जो सूफी काव्य धारा है उसमें इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, यानी ये इनकी ज्ञान दशाएं हैं, इन सिद्धांतों पर चलने वाला जो व्यक्ति है, जो सभी धर्मों से प्रेम करता है और खुदा को पाने के लिए तलाशरत है, यानी कि प्रयासरत है, तो इसका मतलब है अनुयायी। तसव्वुफ यानी कि पहला शब्द हो गया सूफी शब्द का अर्थ है अनुयायी। दूसरा दोस्तों प्रमुख शब्द है सफ। सफ कहते हैं इसे, कई लोग इसे सूफ भी कहते हैं, कुछ लोग इसे सफ कहते हैं। सफ का अर्थ है ऊन, यानी कि जो सूफी शब्द के विषय में
कुछ विद्वानों की मान्यताएं हैं कि सूफी प्राय मध्यकाल में उन्हें कहा जाता था जो प्राय भेड़ बकरी के बाल से बने ऊन, भेड़ बकरी से जो ऊन बनता था उसके कपड़े पहनते थे, बड़े बड़े चोगे धारण करते थे, इसलिए इन्हें सूफी कहा जाता था। तो एक प्रचलित मत तो ये है कि जो ऊन से बने हुए कपड़े पहनते थे, सफ यानी कि ऊन। तीसरा महत्वपूर्ण जो शब्द है सूफी शब्द को लेकर वो है सफा। सफा के दो अर्थ माने जाते हैं। एक सफा का अर्थ है पवित्रता, पवित्रता का अर्थ है आचरण की पवित्रता और मन की शुद्धता। यानी कि जो जिन सूफी कवियों या जिन उस समय के जो सूफी संत कवि थे उनका मन जो है वो आचरण की शुद्धता थी उनमें, और उनका मन जो शुद्ध था, यानी ऐसे व्यक्तियों को सूफी कहा जाता था। दूसरा एक प्रचलित अर्थ है कि सफा का अर्थ है मक्का की एक पहाड़ी। मक्का दोस्तों इस्लाम धर्म या इस्लाम जगत को मानने वाले जो लोग हैं उनका एक पवित्र धार्मिक स्थल है। तो वहां पर जो पहाड़ी थी, सफा नाम की एक पहाड़ी थी, जहां पर ये जो सूफी कवि हैं वो रहते थे और अपनी जो वहां पर बस गए और उन्होंने जो वहां पर है अपनी धार्मिक भक्ति भावना प्रदर्शित की, वहां पर रहकर उन्होंने उपदेश दिए। तो सफा नाम की उस पहाड़ी या उस चबूतरे को भी कई विद्वान जो है वो मानते हैं कि सफा नाम की पहाड़ी पर रहने के कारण ही इन कवियों को सूफी कहा गया। तो दोस्तों ये थी अलग अलग मान्यताएं, लेकिन मुझे जो अधिकांश जो विद्वान हैं और मेरा भी मानना है कि दो ही प्रचलित शब्द हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है वर्तमान समय में। पहला है कि जो सूफी शब्द है वो तसव्वुफ से बना है। तसव्वुफ यानी कि अनुयायी यानी कि भक्त, यानी कि जो इश्क मजादी से इश्क हकीकी तक जो खुदा है उसकी जो भक्ति कर रहे हैं, उसे पाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। दूसरा है सफ यानी कि सूफ, सफ या सूफ यानी कि ऊन। उस जमाने में जो भेड़ बकरी से बनते ऊन के जो कपड़े सूफी कवि पहना करते थे, जो व्यक्ति लंबे लंबे चोगे धारण करते थे, उन कवियों को सूफी कवि कहा जाता है क्योंकि वो उस सफ से बने हुए कपड़े पहनते थे। तो ये दो मान्यताएं जो हैं वो सर्वाधिक निकट जान पड़ती हैं सूफी शब्द के। अब हम अगले महत्वपूर्ण चिंतन बिंदु पर दोस्तों बात करेंगे कि सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के विषय में। तो दोस्तों सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं मुल्ला दाऊद थे और इनकी रचना थी चंदायन। दोस्तों कई विद्वानों का मानना है कि चंदायन से पूर्व भी असाइद कवि ने हंसावली की रचना की थी, जिसका जो समय सीमा है वो 1370 ईस्वी माना जाता है, किंतु अधिकांश जो मत है वो मुल्ला दाऊद को प्रथम रचना स्वीकार करते हैं। दूसरी अन्य महत्वपूर्ण रचना है ईश्वरदास की सत्यवती कथा, जो कि 1501 में लिखी गई थी। इसके उपरांत आते हैं कुतुबन ने दोस्तों मृगावती की रचना की थी। मृगावती उनका एक प्रेमाख्यानक काव्य है जिसकी जो नायिका है वो मृगावती है। अगली महत्वपूर्ण रचना है मंझन कवि है, इनकी रचना है मधुमालती लिखी गई है 1545 में। सन 1545 में मंझन ने मधुमालती की रचना की। मधुमालती इस रचना की नायिका का नाम है। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और इन्होंने कई रचनाएं की थी, जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इनकी रचना पद्मावत को मिली। पद्मावती जो है वो इस पूरी जो रचना है इसकी नायिका है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावट, कन्हावत, कहरानामा, इस तरह की और भी अन्य रचनाएं लिखी। इसके उपरांत आते हैं हमारे कवि आलम ने माधवानल काम कंदला, ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया। दोस्तों ये जितने भी अभी तक के कवि और रचनाएं हैं इन सभी की जो भाषा है
वो है ठेठ अवधी। इन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। और अन्य कवियों पर बात करते हुए हम देखते हैं कि इसके अन्य कवि हैं। दोस्तों, अन्य सूफी कवियों में शामिल हैं हमारे अन्य कवि शेख नबी। शेख नबी ने दोस्तों ज्ञानदीप की रचना की थी 1619 में। ज्ञानदीप की रचना उन्होंने 1619 में की। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं उस्मान। उस्मान ने चित्रावली की रचना की। चित्रावली चित्रावली इनकी नायिका का नाम है। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी की रचना की। तो दोस्तों, ये थे वह प्रमुख सूफी कवि जिन्होंने अपनी रचनाओं से सूफी काव्य को समृद्ध किया। इसके अतिरिक्त भी सूफी काव्य, अन्य सूफी कवि और रचनाएं हैं, किंतु हम यहाँ सिर्फ प्रमुख कवि और रचनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये थे प्रमुख कवि और रचनाएं। अब हम बात करेंगे सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं और युगीन प्रवृत्तियों के बारे में। दोस्तों, सूफी काव्य धारा के बारे में अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सूफी काव्य धारा और प्रेमाश्रयी काव्य धारा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि सूफी जो थे वो अपने ईश्वर को महबूबा के रूप में मानते थे, यानी कि उनके लिए जो ईश्वर का जो रूप था वो स्त्री रूप था। और इन्होंने प्रेम को जो है वो ईश्वर तक पहुंचने में, या उनकी जो महबूबा या ईश्वर या परमात्मा है जो उनके, उस तक पहुंचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रेम तत्व की रही है। प्रेम तत्व का उन्होंने जो वर्णन किया है वो जो प्रेम है वो ईश्वर से मिलाने वाला प्रेम है, तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में इन्होंने किया है। सूफी कवियों का मानना है कि जो पूरा जो जगत है वो ऐसे रहस्यमयी प्रेम सूत्र में बंधा हुआ है जिसका अवलंबन करके उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पाया जा सकता है। सूफी काव्य में दोस्तों जो विरह है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है प्रेम साधना का, कि उनका मानना है कि विरह के बिना प्रेम अधूरा है, और जब तक जो प्रेमी है वो विरह में नहीं जिएगा वो महबूबा यानी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। विरह प्रेम में एक महत्वपूर्ण उपादान है जो साधक को, यानी कि जो प्रेमी है उसको, उसकी आंखें खोलता है, उसे एक नई दृष्टि देता है। इस युग के प्रमुख प्रतिनिधि कवि कुतुबन हो चाहे जायसी हो, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम का एक शुद्ध और सात्विक रूप दिखाया है कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को कैसे पाया जाए। दोस्तों, सूफी काव्य परंपरा की प्रवृत्तियों पर बात करते समय अगर हम उसकी प्रवृत्तियों पर चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी वो थी सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार। तसव्वुफ यानी कि सूफियों ने जो उनका जो इस्लामिक दर्शन था उसमें उन्होंने संशोधन करके तसव्वुफ दर्शन की मान्यता दी। तसव्वुफ में जो ईश्वर है, यानी कि हिंदू जगत में जिसे परमात्मा कहते हैं, वो उनके लिए जो ईश्वर है वो प्रेमिका के रूप में रहेगा, ना कि पुरुष रूप में। उन्होंने अपने ईश्वर की जो कल्पना है वो स्त्री रूप में की, प्रेमिका रूप में की, जिसे वो महबूबा कहते हैं। इस तसव्वुफ में इन्होंने सूफी दर्शन की जो सबसे बड़ी खासियत रही तसव्वुफ में, उन्होंने कहा कि इसमें जो व्यक्ति है वो साधना की एक निश्चित प्रक्रिया पर चलता है। उनकी भाषा में हकीकत जो है अंतिम ज्ञान दशा है। हकीकत को प्राप्त करने के लिए या ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 4 मुकामात को के नाम दिए। मुकामात यानी कि मंजिल, पड़ाव। 4 मुकाम उन्होंने बताए, 4 पड़ाव बताए, जिसे उन्होंने ज्ञान दशा की स्थितियों और चरणों में विभाजित किया। सबसे पहले जो मुकाम था या सबसे पहला पड़ाव या पहली साधना पद्धति थी वो थी शरीयत। इसके प्रमुख 4 थी, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। हम क्रम से चलते हैं। शरीयत दोस्तों है सामान्य अवस्था। शरीयत एक सामान्य अवस्था है। शरीयत में व्यक्ति
जो इस्लाम के या इस जो साधना पद्धति के जो बाहरी नियम है उनको मानता है। यानी कि जो सामान्य अवस्था है, सामान्य नियम है, इसमें हम नियम भी लिख सकते हैं कि जिन नियमों का वो पालन करता है। दूसरी अवस्था है तरीकत। शरीयत के बाद जब व्यक्ति बाहरी सामान्य नियम मानकर शरीयत जो ईश्वर तक पहुंचने का जो पहला मार्ग है वो पार करता है, तब वो आता है तरीकत पर। तरीकत में उसका हृदय शुद्ध होता है, वो मन से सच्चा बनता है, सच्चा इंसान बनता है। और तरीकत के बाद तीसरी दशा आती है मारिफत। मारिफत मारिफत में दोस्तों उसे ईश्वरीय अनुभूति होती है। यद्यपि उसे अभी ईश्वर प्राप्त नहीं हुए हैं, किंतु उसे ईश्वर की अनुभूति होती है, वो एहसास करता है, महसूस करता है। अंतिम अवस्था है दोस्तों हकीकत। हकीकत अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में जो साधक है या जो सूफी है, उसको जो है ईश्वर यानी उसकी जो महबूबा है वो प्राप्त हो जाती है, और उसकी जो आत्मा है या जो वो है वो अपने आप को फना कर देता है। इसमें एक प्रयुक्त शब्द है फना, यानी कि उसकी जो आत्मा है वो फना हो जाती है और महबूब से मिलकर एक हो जाती है। तो ये थी वो जो चार दोस्तों, ये पड़ाव थे ईश्वर तक पाने के लिए। और इस पूरी प्रक्रिया को सूफी कवि जो कहते हैं इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक पहुंचने के लिए ये चार मुकामात या ये चार पड़ाव उन्होंने तय किए हैं, जिस पर चलकर ही व्यक्ति या जो साधक है वो अपनी महबूबा तक पहुंच पाता है। अगली दोस्तों सूफी काव्य की अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के विषय पर हम बात करें तो वह थी जीवन मूल्य के रूप में प्रेम की स्थापना। दोस्तों यूं तो पूरे भक्ति काल में ही प्रेम को महत्व दिया गया, किंतु सामान्य जीवन के मानवीय प्रेम को भी ईश्वरीय प्रेम के समानांतर दर्जा देना सर्वप्रथम सूफी कवियों ने किया। इनके यहाँ जो प्रेम है यदि वो सर्जनात्मक ऊर्जा है तो वह ईश्वरीय साधना का केंद्र भी है। उन्होंने प्रेम को एक मूल्य के रूप में स्थापित किया, और उनका मानना था कि प्रेम जो है वह व्यक्ति को इस काबिल बनाता है कि वो ज्ञान की जो सारी दशाएं हैं और इश्क हकीकी से इश्क मजाजी तक का जो सफर है उस महबूबा को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए प्रेम और विरह ही उसे इस काबिल बनाता है। शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत तक पहुंचने के लिए प्रेम ही व्यक्ति को वो साहस देता है और वो एक जज्बा देता है कि वो इन सारी ज्ञान दशाओं और साधनाओं को बखूबी पार कर सके। तो प्रेम के उनका मानना था कि जो व्यक्ति प्रेम कर सकता है वही जो है वो महबूब को पा सकता है। जैसा कि जायसी अपने पद्मावत में कहते भी हैं कि मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाही तो का छार भर मुठी। यानी कि मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ तक ले जा सकता है, और बैकुंठ की जो प्रेम ही मनुष्य को बैकुंठ यानी कि जो अंतिम चरम अवस्था है ज्ञान की वहां तक ले जा सकता है। वरना तो जीवन क्या है, बिना प्रेम के मनुष्य का जो जीवन है छार भर मुट्ठी यानी कि मुट्ठी भर राख के समान ही है। इस तरह प्रेम को एक बहुत अधिक महत्व देना। इसी तरह कुतुबन भी अपने जो उनकी जो रचना थी मृगावती, उसमें भी प्रेम को ही महत्व देते हैं। पूरा का पूरा जो सूफी काव्य है जिसमें सभी सूफी कवि जो है वो प्रेम को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दोस्तों ये हो गया हमारा सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात। सांस्कृतिक समन्वय का सूत्रपात जो है वो सूफी काव्य की एक अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी। दोस्तों सूफी कवियों की जो विचारधारा थी या उनका जो दृष्टिकोण था वो समन्वयवादी था। उन्होंने पारंपरिक इस्लाम के ढांचे में भारतीय वेदांत और प्रेम तत्व का समन्वय किया। उन्होंने अरबी लिपि में अवधी भाषा का समन्वय किया, और उन्होंने विभिन्न भारतीय जो लोक कथाएं थी, विभिन्न जो उत्सव थे, जादू टोना मेला ठेला, सभी का जो उन्होंने अपने जो काव्य है उसमें
जो है चित्रण किया, उन सभी की झांकी जो है तत्कालीन भारतीय परिवेश की जो एक झांकी थी हमें उनके काव्य में देखने को मिल जाती है। इसी प्रकार उन्होंने ठेठ अवधी भाषा में भी रचनाएं की, बल्कि हम यह कह सकते हैं कि अधिकांश सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाते हुए भी ठेठ अवधी भाषा में रचनाएं की। इस प्रकार उन्होंने हर जगह एक समन्वय का भाव जगाया और समन्वय की भावना से अपनी काव्य की रचनाएं की। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की हम बात करें तो वो थी लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। लोक कथाओं का प्रतीकात्मक चित्रण। सूफी कवियों ने अपने प्रेम में विभिन्न लोक कथाओं को आधार बनाया, और वह लोक कथाएं उनके इस्लाम जगत के या इस्लामी या कुरान की कथाएं ना होकर उन्होंने तत्कालीन भारतीय जीवन में जो स्थानीय लोक कथाएं थी उनके माध्यम से अपने ईश्वर की या अपनी रचनाएं की, अपने ईश्वर की स्तुति की और साधना की। जैसे कि चंदायन जो है, जिसे लोर कहा जाता है, वो भारत की एक स्थानीय परिवेश की लोक कथा है। उन्होंने उसके माध्यम से अपने ईश्वर की स्तुति की। और लोर कथा में चंदायन यानी चंदा नाम की जो नायिका है उसको इस कथा में ईश्वर का प्रतीक माना। इसी प्रकार जायसी ने पद्मावत राजस्थान जिले के सिंघल द्वीप यानी सिंघल जगह की एक लोक कथा है, जिसमें जो है पद्मावती जो है वो सिंघल द्वीप की राजकुमारी है, जिसे रतन सेन नाम के युवक से प्रेम हो जाता है। ये एक प्रचलित लोक कथा थी, जिसे जायसी ने एक अलौकिक उसमें तत्व जोड़कर या उस कथा को विभिन्न उसमें प्रेम तत्व को शामिल करके अपनी साधना पद्धति में या अपने काव्य में एक उसको आयाम दिया और उसे काव्य रूप दिया। यानी कि विभिन्न लोक कथाओं में जैसे कुतुबन की मृगावती है, वो भी लोक कथा है। इस प्रकार भारतीय स्थानीय लोक कथाओं को इन्होंने अपने जो काव्य है उसकी रचनाओं को आधार बनाया और उन्हीं के माध्यम से प्रेम की सृष्टि की और अपनी जो ज्ञान की दशाएं थी या महबूब तक पहुंचने के लिए अपनी जो स्तुति है उनको माध्यम बनाया। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो वो थी विरह की अतिशयता। विरह की अतिशयता। सूफी काव्य परंपरा में विरह को अति महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने विरह जो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से दूर होती हैं तो वो पीड़ा उत्पन्न करती है, इसी पीड़ा को विरह उन्होंने कहा है। और विरह जो है वो साधक है यानी कि जो बंदा है उसे शक्ति देता है और परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक जो है उसको तैयार करता है, उसे मानसिक रूप से एक संबल देता है। इसीलिए लेकिन कई बार इनके काव्य में विरह की अतिशयता हो गई है और विरह का जो है अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हो गया है। जैसे कि जायसी के पद्मावत में है कि पीयू सो संदेशड़ा हे भौरा हे काग, सो धनी विरह जरी ते ही धुआं हम लाग। मतलब इस प्रकार विरह की एक ज्यादा ही अतिशयता यानी अधिकता हो जा रही है, जो कि प्रमाणिक ना होकर एक ऊहात्मकता हमें दिखाई देती है, ऊहात्मक रूप में हमें दिखाई देती है कि नायिका इतनी ज्यादा प्रिय के विरह में अपना जो संदेशा इतनी दुखी हो गई, इतनी विचलित हो गई है कि वो जिस कौवे को बोलती है कि मेरा जो संदेश है मेरे प्रिय तक यानी मेरे प्रियतम तक पहुंचा दो, उसके जो विरह है उसकी अतिशयता के कारण वो जो कौवा है वो वहीं पर काला हो जा रहा है। वो संदेश विरह की अतिशयता के कारण जो संदेश भेजने वाला काग है वो भी काला हो जा रहा है। इस प्रकार विरह की जो एक अतिशयता है वो हमें सूफी काव्य में देखने को मिलती है। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दोस्तों, वो है प्रकृति का रागात्मक चित्रण। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। प्रकृति का रागात्मक चित्रण। दोस्तों, सूफी काव्य धारा में जो तसव्वुफ दर्शन है उसके अनुसार सूफी कवियों का मानना है कि जो पूरी प्रकृति है वो खुदा के नूर की अभिव्यक्ति है। इसलिए इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का एक बहुत ही रागात्मक और विशद चित्रण किया है। प्रकृति इनके यहाँ एक उपादान की तरह है कि जैसे कि
अगर सूफी कवि यानी कवि का मन उदास है तो प्रकृति भी उदास है, कवि का मन चंचल है तो कवि प्रकृति भी चंचल है। यदि कवि को अपनी नायिका में या अपनी प्रेमिका में सौंदर्य दिखता है तो वो पूरी प्रकृति में भी सौंदर्य की ही सृष्टि देखता है, और अगर वह दुखी है, वह रो रहा है, तो उसे पूरी प्रकृति भी रोती हुई महसूस होती है। और जो पूरा का पूरा पक्षी जगत या फिर पूरे के पूरे प्राकृतिक उपादान है, वो भी उसे अपनी मनोदशा के जैसे दिखते हैं। जैसे कि इसमें इन्होंने, जैसे कि सूफी कवियों ने चित्रित भी किया है अपनी कविताओं में, जिसमें कवि कहता है कि पिए बिन सापिन काली रात, यानी कि विरह में उसे अपने प्रियतम के बिना उसे जो रात है वो भी काले सांप की तरह दिख रही है। काली जो रात है पूरी की पूरी, वो पूरी रात ही काली हो गई है और वो उसे सांप की तरह उसे डस दे रही है। यानी कि इस प्रकार जो प्रकृति का एक पूरा का पूरा रागात्मक चित्रण है वो हमें सूफी कवियों में दिखता है। अगली प्रवृत्ति दोस्तों है वो है रहस्यवाद। रहस्यवाद दोस्तों, सूफियों के जो ईश्वर थे या जो खुदा है वो अमूर्त ईश्वर होने के कारण इस काव्य में कुछ जो सीमित मात्रा में रहस्यवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। यानी कि जो इसके जो इनका जो ईश्वर है वो निर्गुण, वो निराकार है, और इसमें जो ईश्वर की जो साधना है वो स्त्री रूप में की गई है। यानी कि जो साधक है वो बंदा है, जिसे ये बंदा कहते हैं, यानी कि पुरुष रूप में है, और जो ईश्वर है परमात्मा है वो स्त्री रूप यानी कि महबूबा के रूप में है। जैसे इन्होंने अपने खुदा यानी प्रेमिका का जो सौंदर्य वर्णन भी किया है उसमें भी हमें रहस्यवाद के ही दर्शन होते हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, नयन जो देखा कवल था, नयन जो देखा कवल था, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति जगनीर। इस प्रकार रहस्यवाद दिखाई देता है इनकी अधिकांश रचनाओं में। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दोस्तों शैतान की अवधारणा। शैतान की अवधारणा के बिना तो सूफी काव्य पूरा होता ही नहीं है। सूफी काव्य में एक प्रमुख अवधारणा है वो है शैतान की अवधारणा। शैतान जो है दोस्तों सूफी काव्य में वो साधक और जो ईश्वर है उन दोनों को आपस में मिलने नहीं देता है, और साधक को परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न करना साधक का काम है। यद्यपि सूफी काव्य में जो शैतान है उसको सकारात्मक माना गया है, क्योंकि जब शैतान जो है वो साधक के रास्ते में विभिन्न कठिनाइयां खड़ी करता है, और उन कठिनाइयों को पार करने के बाद जब साधक परमात्मा यानी खुदा को प्राप्त करता है तो उसे एक आत्मिक अनुभव की अनुभूति होती है, और यही शैतान की भूमिका है कि वो उसे और मजबूत और उसके इरादों को पक्का करता है। सूफी काव्यधारा का मानना है कि जो शैतान है वो लौकिक स्तर पर भी जीवन को प्रामाणिकता देता है और व्यक्ति के जो संघर्ष है उसमें संवाद भरता है। तो इस प्रकार ये थी दोस्तों सूफी काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियां। अब हम बात करेंगे शिल्प पक्ष की प्रवृत्तियों के बारे में। दोस्तों सूफी काव्यधारा के शिल्प पक्ष की दृष्टि से उसकी प्रवृत्तियों पर अगर हम बात करें तो पहली प्रवृत्ति है काव्य रूप। काव्य रूप की दृष्टि से दोस्तों इस युग में जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो प्रबंध काव्य लिखे गए हैं। इन्होंने प्रबंध काव्य में प्रचलित विभिन्न जो रूढ़ियां हैं उसका भी पालन किया है, किंतु इनकी जो शैली है वो मसनवी शैली है। मसनवी शैली का अर्थ है कि यह एक फारसी शैली होती है, क्योंकि और फारसी शैली में इसमें जो मसनवी शैली के अंतर्गत सबसे पहले जो है वो ईश्वर की वंदना की जाती है, फिर राजा की प्रशंसा होती है, फिर गुरु की वंदना होती है, फिर एक ही छंद में पूरी की पूरी कथा कही जाती है। यह मसनवी शैली का एक पूरा का पूरा जो है वो पूरी की पूरी संरचना है। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दोस्तों है वो है भाषा। भाषा की दृष्टि से इस जो पूरी की पूरी काव्यधारा है उसकी भाषा ठेठ अवधि है। ठेठ और इसमें विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हैं वो शामिल हो गए, जैसे कि अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी, विभिन्न भाषाओं जो लोक प्रचलित भाषाएं थी उसके शब्द भी हमें इसका जो काव्य है उसमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि इसका एक पूरा उदाहरण है कि तुर्की, अरबी, हिंदुई भाषा जेती आही,
जग मही मारग प्रेम कर सवै सरा है ताही। यानी कि भाषा के विषय में जितने भी शब्द हैं उनके विषय में ये कवि कह रहा है। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दोस्तों शिल्प की दृष्टि से छंद, अलंकार और प्रतीक। छंद के विषय में अगर हम बात करें तो छंद की दृष्टि से दोस्तों इस युग में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार की दृष्टि से इस सभी सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और सूक्ति, समासोक्ति, इन सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रतीक की दृष्टि से इस युग के सूफी कवियों ने प्रतीक का भरपूर इस्तेमाल किया है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक, इसमें सभी को इन्होंने जो प्रतीक है उसका पूरा इस्तेमाल किया है। जैसे पद्मावत में पद्मावती जो है वो खुदा का प्रतीक है। इसी प्रकार मंजन की मधुमालती में मधुमालती खुदा का प्रतीक है। इसी प्रकार जो कुतुबन की जो मृगावती है वो पूरा का पूरा वो मृगावती है जो वो खुदा का प्रतीक है। और पद्मावत में तो हम देखते हैं कि पूरा का पूरा काव्य ही प्रतीक रूप में जाता है। जैसे कि हीर सिंघल बुद्धि बदमिनी चीना, यानी कि उसमें जो हृदय का जो प्रतीक है वो पूरा का वो सिंघल द्वीप है। रतन सेन बंदे का प्रतीक है। पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। जो सुआ नाम का जो पक्षी है, तोता है, वो गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार पूरी की पूरी जो कथा है उसमें सभी जो पात्र है वो किसी न किसी व्यक्ति या वो किसी न किसी प्रतीक को प्रदर्शित करते हैं। अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है दोस्तों लोक कथाओं का प्रयोग। सूफी कवियों की जो दृष्टि थी वो प्राय समन्वयवादी थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में वे तत्कालीन हिंदू समाज में जितनी भी प्रचलित लोक कथाएं थी उनको अपने काव्य का आधार बनाया। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि ये थी सूफी काव्य की विषय में उसका सामान्य परिचय, नामकरण, विभिन्न कवि, विभिन्न प्रवृत्तियों, उसके विषय में जो आज का जो व्याख्यान था वो पूरा का पूरा इसे पूरे के पूरे सूफी काव्य को सार गर्भित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।